स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 सितंबर 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखा जाए तो आज 4 सितंबर का दिन है और आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं आइए उन पर एक एक कर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में बता दूं, इस वीडियो की पीपीटी, पीडीएफ, टेस्ट इत्यादि आप प्राप्त करना चाहते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर सितंबर महीने का पैकेज आपको दिख जाएगा और उस सितंबर महीने के पैकेज पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा जो करंट अफेयर का मासिक पैकेज होता है। और ये मासिक पैकेज आप ज्वाइन करते हैं सिर्फ 25 रुपये पे करके। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं तो आप आइए मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखा जाए वीडियो क्लास मिल जाती है। ठीक, यहाँ पर वीडियो क्लास आपको सबसे पहले मिलती है। और फिर देखा जाए तो आपको प्रतिदिन जो हमारी पिक्टोरियल पीपीटी होती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। प्रतिदिन देखा जाए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमारी जो क्लास पीडीएफ होती है आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए प्रतिदिन 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है। 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है। ये तो हो गया जो हम डेली बेसिस पर करते हैं। मंथली क्या करते हैं तो महीने के एंड में देखा जाए पूरा कंपाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो पूरा कंपाइल पीडीएफ होता है वो आपको दिया जाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है। 100 एमसीक्यू का एक ऑनलाइन टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। और यूपी स्पेशल, साथ ही साथ जो बिहार स्पेशल है, इनकी जो मासिक पीडीएफ होती है, मासिक करंट अफेयर की पीडीएफ होती है, वो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इतना सारा कुछ आपको मिलता है सिर्फ 25 रुपए के इस पैकेज में। और यहाँ पर करंट अफेयर का देखा जाए तो करंट अफेयर की पूरी तैयारी आप घटना चक्र के साथ मिलकर कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम के देखा जाए लास्ट आते आते सबके दिमाग में यही एक चीज चलती रहती है कि करंट अफेयर छूट रहा है। तो जो करंट अफेयर छूट रहा है तो वो छूटे ना, इस वजह से देखा जाए आपकी प्रैक्टिस के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप मासिक प्रैक्टिस भी करते रहे, ताकि पूरे महीने के जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहली खबर क्या है, स्विट्जरलैंड का ऑप्टर्स एआई मॉडल। यहाँ पर जो ऑप्टर्स एआई मॉडल है ये किसका है, किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, तो ये स्विट्जरलैंड के द्वारा विकसित किया गया है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है यहाँ से देखा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये खुद का स्विट्जरलैंड के खुद का एआई मॉडल है। ठीक है, स्विट्जरलैंड का खुद का एआई मॉडल है। चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में कुछ। स्विट्जरलैंड ने ऑप्टर्स नाम का अपना स्वयं का ओपन सोर्स राष्ट्रीय एआई मॉडल लॉन्च किया है। ठीक है, किस देश के द्वारा, कौन से यूरोपीय देश के द्वारा अपना, परीक्षा में आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश के द्वारा ऑप्टर्स नाम का स्वयं का राष्ट्रीय एआई मॉडल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये एआई मॉडल किसका है, कौन से देश का है, स्विट्जरलैंड का है। यहां पर देखा जाए तो ऑप्टर्स को स्विट्जरलैंड की 3 प्रमुख सार्वजनिक संस्थाओं, कौन कौन सी, स्विस फेडरल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजेन, ईटीएच ज्यूरिख और स्विस नेशनल कंप्यूटिंग सेंटर के द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। ठीक है, ये 3 कंपनियां हैं। इन 3 सार्वजनिक कंपनियों द्वारा या जो सरकारी संस्थान है स्विट्जरलैंड की, इनके द्वारा मिलकर इसे बनाया गया है। देखा जाए तो ये एक बृहद भाषा मॉडल एलएलएम है। ठीक है, यहां पर लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल है, ये एलएलएम की भांति कार्य करेंगे। यहां पर देखा जाए तो ऑप्टर्स को ओपन एआई जैसे निजी मॉडल के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया। जैसे आप चैट जीपीटी है, अब ये जो चैट जीपीटी आप यूज करते हैं, चैट जीपीटीआई का जो पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी कौन सी है, पेरेंट कंपनी है ओपन एआई। ठीक है, और ओपन एआई के देखा जाए विकल्प के रूप में इस ऑप्टर्स को लॉन्च किया गया है। और ये जो ऑप्टर्स है, इसी वजह से ऑप्टर्स आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस यूरोपीय देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं, स्विट्जरलैंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एग्जाम में ऐसे सवाल आपके आए हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित सवाल होते हैं ना, टेक से संबंधित सवाल। ठीक, तो टेक से रिलेटेड सवाल जो आते हैं वो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और वहां पर ऐसे सवाल आए भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटेन में लॉन्च होगी दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री बैटरी। ठीक, ये मिलिट्री बैटरी जो है, सबसे दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री बैटरी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ब्रिटेन में लॉन्च किया गया है। यहां पर देखा जाए महत्वपूर्ण हो जाता है ये पॉइंट भी। देखें तो ब्रिटेन में होने वाले इंटरनेशनल आर्मर्ड व्हीकल कॉन्फ्रेंस, ठीक, इंटरनेशनल आर्मर्ड व्हीकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां पर किया जाएगा, ये किया जाएगा ब्रिटेन में। पहला पॉइंट तो यही हो जाता है। और यहीं पर देखा जाए जो ये इंटरनेशनल आर्मर्ड व्हीकल कॉन्फ्रेंस है, इसी में दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री बैटरी को पेश किया जाएगा। ठीक, मिलिट्री बैटरी को पेश किया जाएगा। देखें तो यह बैटरी 4400 वाट आवर की क्षमता के साथ आती है और इसका आकार NATO 6T फॉर्म फैक्टर है। ठीक है, यहां पर देखा जाए
NATO 6T फॉर्म फैक्टर इसकी साइज है, आकार है इसका। यहां पर देखें तो इसे एपिसिलोर इलेक्ट्रिक फ्यूल लिमिटेड ने तैयार किया है। किसने तैयार किया है? तो एप्सिलोर इलेक्ट्रिक फ्यूल लिमिटेड के द्वारा इस बैटरी को तैयार किया गया है और यह बैटरी से 27 किलो वजनी है और 25.2 वोल्ट पर 174 एम्पियर आवर की एनर्जी देती है। ठीक, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर बैटरी यही है कि सिर्फ 25.2 वोल्ट पर देखा जाए तो 174 एम्पियर आवर की एनर्जी भी ये प्रदान करती है बैटरी। और ये देखा जाए आर्मर्ड व्हीकल कॉन्फ्रेंस में इसका प्रदर्शन किया जाएगा और इसको ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया है। चलिए अगली खबर देखें, राजगीर में भव्य भूटानी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन। जो भूटान बौद्ध मंदिर है इसका उद्घाटन राजगीर नालंदा में आज किया गया। ठीक है, राजगीर नालंदा में देखा जाए तो 4 सितंबर के दिन इसका उद्घाटन किया गया है। आइए चर्चा कर लेते हैं। बिहार के राजगीर में भव्य भूटान मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। लगभग 50 फीट का यह मंदिर 4 सितंबर को भूटान के प्रधानमंत्री दासो सेरिंग टोब्गे, ठीक है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संयुक्त रूप से उद्घाटित करेंगे। यानी कि आज इसका किया जा चुका है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, शाम को अपलोड हो रहा है, तो इसका उद्घाटन किया जा चुका है। ठीक है, यहां पर देखा जाए मंदिर में 10 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा स्थापित की गई है जो राजगीर के बौद्ध मंदिरों में सबसे बड़ी है। ठीक है, तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि राजगीर में अवस्थित बौद्ध मंदिरों में सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस मंदिर में अवस्थित है? तो ये जो भूटान बौद्ध मंदिर है यहीं पर अवस्थित है। चलिए देखा जाए तो परिसर में मेडिटेशन सेंटर, अतिथि गृह, पार्किंग, उद्यान जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। यहां पर देखा जाए तो मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था, जो ये भूटान बौद्ध मंदिर है, इसका शिलान्यास 2018 में नीतीश कुमार ने किया था। इससे पहले यहां जापान, थाईलैंड और कंबोडिया के बौद्ध मंदिर पहले से ही मौजूद है राजगीर में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? राजस्थान ऑन डिमांड परीक्षा कराने वाला पहला राज्य बना। ऑन डिमांड परीक्षा कराने वाला पहला राज्य कौन? राजस्थान। महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पर देखा जाए, मैं आपसे हमेशा कहता हूं जब भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, जहां भी आपको पहला शब्द दिख जाए तो वो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखा जाए यहां पर तो राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जो ऑन डिमांड परीक्षा आयोजित करेगा। ऑन डिमांड परीक्षा आयोजित करेगा और यह व्यवस्था राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा शुरू की जा रही है। किसके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है? जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है उसके द्वारा ये परीक्षा स्टार्ट की जा रही है। जो बच्चे होते ना फेल हो गए, बैक लग गया, उनके लिए यह सुविधा स्टार्ट की गई है। यहां देखा जाए इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आप देख सकते हैं तो फेल हुए विद्यार्थियों को उसी साल उत्तीर्ण होने का अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, यहां पर देखा जाए योजना की औपचारिक शुरुआत 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर होने की संभावना है। जो ये योजना है ये कल से प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट याद रखिए कि परीक्षा में वही विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे जो देश के 75 बोर्डों में परीक्षा में फेल हुए। मतलब देश के जो 75 बोर्ड है, इंपॉर्टेंट 75 बोर्ड है, उनमें देखा जाए जो परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, ठीक है, 11th-12th की परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि इससे विद्यार्थियों का पूरा साल खराब नहीं होगा। विद्यार्थी फेल हो गए, बैक लग गया, फेल हो गए सब्जेक्ट में, तो वो पुनः परीक्षा पास कर सकते हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो ऑन डिमांड परीक्षा कराने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है भारत का। चलिए अगली खबर देखें। IIT इंदौर का डिवाइस हवा और पानी से बनाएगा बिजली। यहां पर IIT इंदौर के द्वारा एक डिवाइस विकसित किया गया है जो हवा और पानी से बिजली बनाएगा। ठीक है, तो हवा और पानी से बिजली बनाने वाला जो डिवाइस है निम्नलिखित में से किस IIT के द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT इंदौर के द्वारा विकसित किया गया है। अब आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो IIT इंदौर के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई डिवाइस तैयार की है जो सिर्फ पानी और हवा के जरिए बिजली बना सकती है। किसके? पानी और हवा के जरिए ये बिजली बना सकती है। देखा जाए यहां पर तो इस डिवाइस को चलाने के लिए न सूरज की रोशनी चाहिए, न बैटरी, न ही कोई जटिल मशीन। यहां पर देखें तो इस उपकरण का मूल भाग इस उपकरण का मूल भाग है एक विशेष मेम्ब्रेन। ठीक है, इस उपकरण का एक मूल भाग है, देखा जाए एक मेम्ब्रेन है जो ग्राफीन ऑक्साइड और जिंक इमिडाजोल से बनी हुई है। जिंक इमिडाजोल से बनी हुई है। यहां पर ये पॉइंट याद रख सकते हैं, जो मेम्ब्रेन है ये ग्राफीन ऑक्साइड और जिंक इमिडाजोल से बनी हुई है।
देखा जाए जब यह मेम्ब्रेन पानी के आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो पानी छोटे छोटे चैनलों के रूप से ऊपर बढ़ता है और वाष्पित होने लगता है। यहां पर देखा जाए इस प्रक्रिया में सकारात्मक और नकारात्मक आयन अलग हो जाते हैं, इससे स्थिर वोल्टेज पैदा होता है और बिजली बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो याद रख सकते हैं कि हवा और पानी से बिजली बनाने के लिए उपकरण किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है, तो आईआईटी इंदौर के द्वारा विकसित किया गया है। और यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। देखा जाए तो ये अमर उजाला, ठीक है, अमर उजाला में प्रकाशित खबर है। चलिए आगे चले। 19 साल की सुरुचि सिंह का आपने नाम सुना होगा। आईएसएसएफ विश्व कप जब चल रहा था, शूटिंग विश्व कप, उसमें देखा जाए सुरुचि सिंह का आपने बहुत नाम सुना होगा। गोल्ड पे गोल्ड जीतते जा रही थी, ठीक है। तो 19 साल की सुरुचि सिंह दुनिया की नंबर 1 पिस्टल शूटर बन गई है, ठीक है। यहां पर देखा जाए नंबर 1 पिस्टल शूटर बन गई है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि दुनिया की शीर्ष पिस्टल शूटर कौन। 4 ऑप्शन रहेगा, मनु भाकर को आप भूल जाइए। आप ओलंपियन मनु भाकर को टिक कर देंगे, सुरुचि सिंह का नाम इग्नोर कर देंगे। इसी वजह से देखा जाए महत्वपूर्ण हो जाता है, सवाल यहीं से बन सकता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों ने सुरुचि सिंह का नाम जो है वो सुना तो है, लेकिन वो ये मनु भाकर का नाम देखेंगे तो ओलंपियन सोच के सुरुचि सिंह को पीछे छोड़ देंगे कि नहीं सुरुचि सिंह नहीं मनु भाकर होगा। इसी वजह से वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप याद रखिएगा कि सुरुचि सिंह जो है, सुरुचि इंदर सिंह, ये दुनिया की शीर्ष पिस्टल शूटर बन गई हैं। चर्चा करें तो भारतीय युवा निशानेबाज सुरुचि इंदर सिंह महिला 10 मीटर एयर पिस्टल की रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 है, ठीक है। और यहां पर देखा जाए तो 19 वर्षीय सुरुचि के 4162 अंक है, जबकि चीन के याओ कियानशुन और कियान वेई, ठीक है, ये दूसरे और तीसरे स्थान पर है। यानी कि पहला स्थान सुरुचि सिंह का और दूसरा तीसरा स्थान पे जो खिलाड़ी हैं वो कहाँ के हैं, वो चीन के खिलाड़ी हैं। एक का नाम है याओ कियानशुन और दूसरे का नाम है कियान वेई, ये दूसरे और तीसरे स्थान पर है। यहां पर देखा जाए मनु भाकर के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मनु भाकर का नाम आया है तो मनु भाकर के बारे में भी चर्चा कर ले। मनु भाकर 1988 अंक के साथ 6वें स्थान पर है, यानी कि पहले स्थान पर ये नहीं है। इसी वजह से इनको आपको याद रखना होगा कि ये कौन से रैंक पर है, 6वें स्थान पर है। यहां पर देखा जाए वहीं 25 मीटर पिस्टल में मनु 4थे स्थान पर और ईसा सिंह जो है ये 6वें स्थान पर है, ठीक। 10 मीटर एयर पिस्टल की बात करें तो 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर का 6वां स्थान है और 25 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर का देखा जाए तो 4था स्थान है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। राइफल में देखा जाए तो स्विफ्ट कौर सामरा का नाम आपने बहुत सुना होगा। 50 मीटर एयर पिस्टल में देखा जाए तो दूसरे स्थान पर है। वहीं पर एला वेनिल वली रिवन जो है ये 10 मीटर एयर राइफल में 5वें और आसी चौकसे जो है ये 10वें स्थान पर है। तो यहां पर रैंकिंग दी गई है। हालांकि आपको याद किसका किसका रखना है, सुरुचि सिंह का याद रखना है और मनु भाकर का भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। केरल में देश का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग, ठीक, केरल में देश का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग गठित किया गया है। आइए चर्चा करते हैं। केरल सरकार ने देश का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग गठित किया है। तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि देश का पहला, जैसे मैंने कहा ना, देश का पहला, भारत का पहला, विश्व का पहला, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और केरल के जो प्रगतिशील कार्य हैं उनसे संबंधित सवाल आपकी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। जैसे पहली जल टैक्सी कहाँ चलाई गई, पहली वाटर टैक्सी कहाँ चलाई गई, पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा कौन सा है, और ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहां पर स्थापित किया गया, हाथी पुनर्वास केंद्र कहां पर स्थापित किया गया। और ऐसे सवाल जो पहली बार होता है, कोई भी ऐसा आप देखेंगे जब करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो वहां पर केरल का नाम जरूर आता है, ठीक है, केरल का नाम जरूर आता है। तो इसी वजह से देखा जाए, याद रखिएगा कि देश का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग कहां पर गठित किया गया है, तो यह केरल सरकार के द्वारा गठित किया गया, केरला में। इसका मकसद क्या है, तो इसका मकसद बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके साथ हो रहे उपेक्षित, शोषण और अकेलेपन जैसी समस्याओं का समाधान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो ये वरिष्ठ नागरिक आयोग गठित किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करना है, उनके साथ हो रही उपेक्षा, शोषण और अकेलेपन जैसी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना है। देखा जाए तो कमीशन बुजुर्गों की सुरक्षा, उनके पुनर्वास के लिए दिशा निर्देश और सहायता भी देगा। जो ये कमीशन गठित किया गया है ये उनको सुरक्षा और उनके पुनर्वास देखा जाए के लिए दिशा निर्देश भी जारी करेगा और सहायता भी प्रदान करेगा। चलिए आगे चलते हैं। एक भारतीय किसी महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तो वो नाम आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर विजय राजी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय मूल के विजय राजी ओपन एआई के पहले सीटीओ बने हैं। ओपन एआई के पहले सीटीओ, ये ओपन एआई पेरेंट कंपनी है किसकी, चैट जीपीटी की।
चैट जीपीटी पेरेंट कंपनी है ओपन एआई। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पर। देखा जाए तो भारतीय मूल के विजय राजी ओपन एआई के पहले चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाए गए हैं। अब पेरेंट कंपनी क्या होती है पहले आइए मैं बता देता हूं। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, व्हाट्सएप यूज करते, इंस्टा यूज करते, ठीक है, फेसबुक यूज करते, थ्रेड यूज करते, तो इन सब की पेरेंट कंपनी कौन सी है? इन सब की पेरेंट कंपनी है मेटा। ठीक है, जो मेटा है इन सब की पेरेंट कंपनी है। गूगल है पेरेंट कंपनी, जैसे क्रोम वगैरह आप यूज करते तो क्रोम वगैरह की पेरेंट कंपनी कौन सी है? क्रोम वगैरह की पेरेंट कंपनी जो है वो क्रोम हो गया, जेमिनाई हो गया, इन सब की पेरेंट कंपनी गूगल है। एलएम हो गया, ठीक है, नोटबुक हो गया, तो इन सब की पेरेंट कंपनियां गूगल है, गूगल के ही देखा जाए तो सब पार्ट है। उसी प्रकार से यहां पर देखा जाए जो चैट जीपीटी है, ओपन, यहां पर चैट जीपीटी एक एआई मॉडल है और इसकी पेरेंट कंपनी ओपन एआई है। ठीक है, तो यहां पर जो ओपन एआई है उसके चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन बने हैं? तो विजय राजी इनका नाम है, याद रखिएगा, विजय राजी इनका नाम है। यह नियुक्ति ओपन एआई के द्वारा देखा जाए तो 9,150 करोड़ रुपए के स्टैटसिग के अधिग्रहण के साथ ही हुई है। ठीक है, ये स्टैटसिग का अधिग्रहण किया ओपन एआई ने और उसी के साथ देखा जाए तो जो विजय राजी हैं इनको सीटीओ बना दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज के टॉप 10 प्रतिभागियों में भारत के आदर्श कुमार को शामिल किया गया है। जो ये ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज के टॉप 10 प्रतिभागी हैं उनमें आदर्श कुमार का नाम सम्मिलित किया गया है और इससे संबंधित पॉइंट आइए चर्चा कर लेते हैं। तो भारत के 18 वर्षीय छात्र आदर्श कुमार को 3 सितंबर को अपने उद्यमशीलता की भावना के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर के चेगयार्ग ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025, ठीक है, चेगयार्ग ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 के लिए जो टॉप 10 प्रतिभागियों को एक सूची बनाई गई उसमें आदर्श कुमार का नाम शामिल किया गया है। देखा जाए तो बिहार के रहने वाले व जयपुर के जय श्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल के छात्र आदर्श कुमार को 148 देशों के 11,000 नामांकनों में से चुना गया है। 148 देशों ने 11,000 छात्रों का नाम भेजा और उसमें जो टॉप 10 बच्चे चुने गए हैं उन टॉप 10 बच्चों में देखा जाए ये जो पुरस्कार है चेगयार्ग ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज, इसके लिए आदर्श कुमार का नाम सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और जो विजेता होगा उसको यहां पर देखा जाए 1 लाख अमेरिकी डॉलर प्रदान किया जाएगा। यहां पर चर्चा करें तो यह पुरस्कार ऐसे असाधारण छात्रों को दिया जाता है जिसने शिक्षा और समग्र समाज पर प्रभाव डाला हो। शिक्षा और समग्र समाज पर प्रभाव डालने के लिए जो प्रतिष्ठित छात्र होते हैं उनको ये पुरस्कार यानी कि चेगयार्ग ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज प्रदान किया जाता है। चलिए अगली खबर देखें। अमित क्षत्रिय बने नासा के नए एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर। नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं, एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर। क्या नाम है इनका? अमित क्षत्रिय। इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल के हैं ये, इसी वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोनों नियुक्तियां जो मैंने बताई ओपन एआई और यहां पर देखा जाए नासा के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर का, तो ये दोनों नियुक्तियां आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक अमित क्षत्रिय को नासा का नया एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। ठीक है, नासा का नया एडमिनिस्ट्रेटर, एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। देखा जाए तो ये पद नासा के सर्वोच्च सिविल सर्विसेज भूमिका माना जाता है, नासा की सर्वोच्च सिविल भूमिका को माना जाता है। चर्चा करें तो हाल ही में वे मून टू मार्स प्रोग्राम के डिप्टी प्रभारी भी रहे हैं। जो अमित क्षत्रिय है ये जो नासा का मून टू मार्स मिशन था इसके डिप्टी प्रभारी भी रहे हैं। उन्होंने जो आर्टेमिस अभियान था, नासा का आर्टेमिस अभियान था, इसके तहत चंद्रमा पर मानव मिशन की योजना के कार्यान्वयन का नेतृत्व भी किया था। और इसी वजह से जो अमित क्षत्रिय हैं इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्टेमिस मिशन से भी संबंधित है, मार्स टू मून टू मार्स मिशन से भी संबंधित थे ये। ठीक है, और अब इनको एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है। जो देखा जाए नासा में जो चीफ सिविल सर्विसेज की भूमिका में इनका नाम दर्ज कर लिया गया है। चलिए अब देखा जाए आज के जो मैंने पॉइंट्स पढ़ाए उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न है, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि स्विट्जरलैंड के द्वारा विकसित किया गया उनके ओपन सोर्स एआई मॉडल का नाम क्या है? जो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय ओपन सोर्स एआई मॉडल है उसका नाम आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में 4 नाम दिए हुए हैं, चारों में से आप बताएं क्या उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है यहां पर कि दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री बैटरी किस देश में लॉन्च होने जा रही है? अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, इजराइल में। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि देश का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य में गठित किया गया है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या कर्नाटक?
क्वेश्चन नंबर 4 है कि 19 वर्षीय भारतीय निशानेबाज सुरुचि इंदर सिंह किस इवेंट में विश्व नंबर 1 बनी है? कौन से इवेंट में विश्व नंबर 1 बन गई है? 50 मीटर एयर राइफल में, 25 मीटर पिस्टल में, 10 मीटर एयर पिस्टल में, या फिर स्कीट शूटिंग में। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, आप इनकी कैटेगरी बताइए कि किस कैटेगरी में देखा जाए जो सुरुचि इंदर सिंह है, ये सुरुचि इंदर सिंह देखा जाए तो विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। और अंतिम सवाल क्या है कि भारतीय मूल के विजय राजी हाल ही में किस संगठन के पहले सीटीओ बने हैं? हाल ही में किस संगठन के पहले सीटीओ बने हैं? गूगल के, ओपन एआई के, माइक्रोसॉफ्ट के या मेटा के? ठीक, तो यहां पर देखा जाए अपने इस वीडियो में मैंने आपसे 5 सवाल पूछे हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। देखिए हो क्या रहा है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर इस टाइम दे नहीं रहे, ज्यादा लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर आना सीमित हो गया है। जब आप कमेंट करते हैं तो यूट्यूब भी वीडियो को रिकमेंड करता है, लोगों को वीडियो रिकमेंड करता है, क्योंकि जो यूट्यूब का सीटीआर है, यूट्यूब के सीटीआर के अनुसार लाइक्स कमेंट बहुत मायने करती है। ठीक है, अगर आप वीडियो पूरा अंत तक देखते हैं, वीडियो को लाइक कर मतलब लाइक किए बिना या कमेंट किए बिना चले जाते हैं, तो यूट्यूब रिकमेंड करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ वीडियो बहुत वैसी नहीं है कि लोग पसंद कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करें और अंत में वीडियो पे कमेंट भी किया करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसीलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप वीडियो में क्वेश्चन में थोड़ा सा 1 सेकंड का समय देकर वीडियो पे क्वेश्चन के आंसर ही दे दिया करें, ताकि आपको ये भी ना रहे कि हम क्या कमेंट करें। क्या कमेंट करना है, सिर्फ जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको उत्तर देना रहता है। ठीक, तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।